दिशा सालियन की मौत के बाद सुशांत ने क्यों कहा अब वे मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, कैसे हुआ इस बात का खुलासा। सीबीआई स्मिता पारेख का बयान दर्ज करेगी। सुशांत केस में दिशा सालियन की मौत के कनेक्शन को खोजने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिटानी ने भी अपने बयान में इस तरफ इशारा किया था। सिद्धार्थ ने कहा था कि सुशांत ने जब दिशा सालियन की मौत की खबर सुनी तो बुरी तरह आहत हुए, वे बुरा महसूस कर रहे थे। सिद्धार्थ पिटानी के सीबीआई को दिए बयान के मुताबिक जब सुशांत को दिशा की मौत के बारे में पता चला तो वह अस्वस्थ हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कॉर्नस्टोन नामक कंपनी के प्रबंधक उदय से बात की थी। इस कंपनी ने दिशा को सुशांत के मैनेजर के रूप में भेजा था। सिद्धार्थ ने कहा 9 जून को दिशा की आत्महत्या की खबर के बाद सुशांत काफी तनाव में आ गए थे। इस तनाव के कारण उन्होंने मुझे अपने बेडरूम में सोने के लिए कहा। वे मुझे दिशा की मौत के बारे में हर जानकारी जानना चाहते थे। मैंने उन्हें हर जानकारी दी। सीबीआई इसका भी पता लगाने में जुटी है कि दिशा की हत्या हुई थी या आत्महत्या। दिशा सालियान ने कथित तौर पर मुंबई के मालाड में एक इमारत की 14वीं मंजिल से छलांग लगा दी थी। पुलिस के दावों पर कई सवाल उठाए गए कि यह एक आत्महत्या थी या कुछ और। सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख ने दावा किया था कि दिशा की मौत की खबर सुनकर सुशांत चिंतित थे। उन्होंने अपनी बहन मीतू से कहा था कि वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। 14 जून को रहस्यमय परिस्थितियों में सुशांत का निधन हो गया और मुंबई पुलिस ने एक बार फिर इसे आत्महत्या करार दिया। प्रशांत कुमार नाम का एक कार्यकर्ता जो इंसाफ फॉर एसएसआर अभियान चलाता है ने बताया था कि दिशा ने सुशांत को उस पार्टी में कथित दुर्व्यवहार के बारे में बताया था जो उसकी मौत के दिन हुई थी। ड्रग रैकेट के 5 प्रमुख किरदार हैं। रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, ड्रग्स पैडलर जैद बिलात्रा जो सैमुअल मिरांडा को ड्रग सप्लाई करता था, बासित परिहार जिसने सैमुअल को जैद बिलात्रा से मिलवाया और 5वां किरदार गोवा के एक रिसोर्ट में ड्राइवर फैयाज अहमद ड्रग्स पहुंचाने का काम करता था। अब तक ड्रग्स से जुड़े मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें से 2 को जमानत दी गई है। सैमुअल मिरांडा ने पहले मुंबई पुलिस और सीबीआई को बताया था कि सुशांत सिंह की बहन और उसके पति सिद्धार्थ ने उन्हें सुशांत के घर पर मैनेजर नियुक्त किया था। सैमुअल ने पहले एक रॉयल कैरेबियन क्रूज में काम किया और नौकरी छोड़ने के बाद उसे एक कंसल्टेंसी फर्म के जरिए ये नौकरी मिली। उसका काम घर में प्रबंधन करना था। इसके लिए उन्हें 80,000 रुपये महीना वेतन मिलता था। रिया के मोबाइल ने ही खोल दी दावे की पोल। ड्रग्स लेने के अलावा खरीदने बेचने में भी थी शामिल। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में रिया चक्रवर्ती फंसती हुई नजर आ रही है। इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है और रिया के भाई शौविक को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके बाद अब रिया चक्रवर्ती ने भी अपने ही बिछाए जाल में फंसती नजर आ रही है। अब जांच के दौरान उन्हीं के व्हाट्सएप चैट से उनकी ही पोल खुल रही है। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने PMLA के प्रावधान के तहत अपनी जांच में पाया है कि ऊपरी तौर से रिया चक्रवर्ती का इन्वॉल्वमेंट ड्रग्स खरीदने, बेचने और उसका इस्तेमाल करने में था, जबकि रिया ने चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान इस बात को पूरी तरह से नकार दिया था और कहा था कि ड्रग्स तो दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि एक्ट्रेस ने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। अपने ही जाल में फंसी रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप चैट से इस बात का खुलासा होता है कि उन्होंने कांटा बैंड्स प्रोडक्ट को खरीदा है, बेचा है, इस्तेमाल किया है, जो कि नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट NDPS 1985 के दायरे में आता है। अब रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती है। रिया मामले की शुरुआत से ही शक के दायरे में है। ऐसे में उनकी कथनी और करनी में समानता का अभाव आने वाले वक्त में उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है, मुसीबत बन सकता है। सुशांत सुसाइड मामले में जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है तब से मामले में तेजी देखने को मिली है।